दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को शुभकामनाएं जिनका कल फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो गया है आगे के चरण के लिए, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिसका नहीं हो पाया वो परेशान मत होना, क्योंकि हो सकता है इससे बेहतर आपकी किस्मत में लिखा हो। आपको कर्म करने से मतलब है, ठीक है। ये तो चलता रहता है, सफलता असफलता ये हमेशा लगी रहेगी। आप मान के चलिए किसी दिन आपका नंबर आएगा, किसी दिन दूसरे का आएगा, लेकिन हमेशा कोई ना कोई सेलेक्ट होता रहता है और कोई ना कोई असफल होगा ही होगा। अब आप खुद ही सोचिए, आगे भी वीडियो के एग्जाम होंगे, एक और है कनिष्ठ सहायक वगैरह, पोस्टें कितनी हैं, एप्लीकेंट कितने हैं, तो उसमें सभी तो सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको अपना बेस्ट देने से मतलब है। आप अपने कर्म कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, आपका भी नंबर आएगा और आपकी किस्मत में इससे भी बेहतर लिखा हो सकता है, ठीक है। आज हम लोग चमोली जिले का अंतिम भाग करेंगे और मैंने पूरी कोशिश की है कि आज इसको कंप्लीट कर दूं और आज ही कंप्लीट भी हो जाएगा। सबसे लेंदी जिला था, छठा पार्ट इसका आज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं, आपको एक होमवर्क करना होगा और किसी भी केस में मैं चाहता हूं आप लोग करेंगे। और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने स्तर से क्या करते हैं। और इस होमवर्क को करने के बाद जो भी मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @studyWithYogesh, या अगर आपको नहीं मिलता है तो आप देखना लिंक मैं इसमें पहले कॉमेंट में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उससे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, नहीं तो सर्च करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है नंदा राजजात यात्रा, यानी जो नंदा देवी की यात्रा होती है गढ़वाल चमोली में, उस यात्रा का आपको फ्लो चार्ट बनाना है। यानी आपको क्या करना है, मैप चमोली का ड्रॉ करने के बाद जहां से शुरू होती है, यानी नौटी गांव से शुरू होकर होमकुंड तक जो पहुंचती है, उसको आपने लोकेशन दिखानी है। कहां कहां से जाती है वो रूट तो मैं आपको बताऊंगा, आपको मैप वाला काम खुद करना है। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें उसको, यानी जो बनाता है, जो उस चीज को करेगा, उसको आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है। अब आते हैं कल की क्लास की बात। कल कुछ कंफ्यूजन लोगों में था, यानी बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे एक मननी बुग्याल को लेके, एक चौमासी बुग्याल को लेके। देखिए, मननी बुग्याल को अगर आप देखोगे, अगर आप राजेंद्र बलोदी जी की किताब पढ़ोगे, आपको ये चमोली में लिखा मिलेगा, ठीक है। और चौमासी, अब इसमें क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ। देखो, चमोली और क्या है, रुद्रप्रयाग की सीमा एक दूसरे के साथ टच करती है। यानी जहां आप चमोली देखोगे, रुद्रप्रयाग देखोगे, तो जो मनड़ी है वो ऊखी मठ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, वो चमोली की सीमा से लगा हुआ है। अब बुग्याल ऐसा तो है नहीं कि एक ही जिले में होगा, हो सकता है कि वहां से दूसरे जिले की सीमा शुरू होती है, इस वजह से उसने दोनों जगह दिया हो सकता है। तो आपको मनड़ी को क्या करना है, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली कर देना। अब एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर आपको एक ही ऑप्शन आता है, रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों आते हैं, तो आप रुद्रप्रयाग कर देना, वरना आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इनमें ऐसा कर देना, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली। तो मननी बुग्याल के साथ यही केस है कि वो रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली की सीमा के आसपास लगता है, इसीलिए वो क्या दिया है उसने, मननी बुग्याल को रुद्रप्रयाग दिया है। तो आप रुद्रप्रयाग प्लस चमोली कर देना, एक ही ऑप्शन आएगा तो आप रुद्रप्रयाग कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज थी कस्तूरी मृग, यानी महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र को लेके, जो कि मैंने बताया था पिथौरागढ़ जिले में। अब देखो, मैं तो हूं खुद बागेश्वर के जिले से, तो जो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है वो 1977 में बना था। अब आता है किस जिले में अवस्थित है। जो ये लोकेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए पिथौरागढ़ और बागेश्वर की बाउंड्री पे है, यानी जहाँ पे धर्मघर नाम की एक जगह पड़ती है। अब आप खुद सोचिए, धर्मघर के साथ क्या केस है, जैसे ये है धर्मघर, ये है, यहाँ से दूसरा रूट ही, उसमें क्या है, एक रोड है। अब यू टर्न लेती है, इस वाले पोर्शन को आप पिथौरागढ़ में शामिल करते हैं, इस वाले को आप बागेश्वर में करते हैं, कुछ नहीं है। ये रूट गई, ये यू टर्न लिया, यहाँ बागेश्वर हो गया, यहाँ पिथौरागढ़ हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ केसेस देखने को मिलते हैं धर्मघर में, तो वो दोनों की सीमा में है। एक ही ऑप्शन आता है बाई चांस, तो आप बागेश्वर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि उसका एक बोर्ड पड़ा है, आपको नेट में देखना। नेट में अगर आप महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान डालेंगे तो आपको जब बोर्ड देखोगे, उस बोर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, बागेश्वर लिखा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन अगर खाली पिथौरागढ़ आता है तो आप पिथौरागढ़ कर देना, ठीक है, पिथौरागढ़। और ये बताया जाता है कि इसका अधिकांश भाग पिथौरागढ़ जिले में है, तो इसलिए वो पिथौरागढ़ भी ऑप्शन देते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन आते हैं उस बोर्ड के अकॉर्डिंग वो कहाँ हो सकता है, बागेश्वर में होगा, वरना वो पिथौरागढ़ में होगा। इस प्रकार का केस है, ठीक है। आता है एक ही ऑप्शन है और कहाँ है मुश्किल से पूछता है, इसकी स्टाफ नहीं पूछेगा। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपको डालना है हेडिंग में चमोली जिले के प्रमुख मेले डालने हैं, और मेले के अंदर मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूंगा कौन से हैं, सब नहीं आते हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं मिलेगा।
पहला एक लिख लीजिए बसंत बुरांस मेला, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए क्योंकि जैसे आप कहीं शरदोत्सव लगता है, कहीं ग्रीष्मोत्सव लगता है, इस प्रकार के बसंत बुरांस मेला लिख लीजिए। दूसरा आपको लिखना है किसान औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला। पहला लिखोगे बसंत बुरांस मेला मई के आसपास, ठीक है, बसंत बुरांस मेला, बुरांस मेला लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। दूसरा किसान औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला, किसान औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला, ये भी लगभग मई के आसपास लगता है, पर्यटन विकास मेला, ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा आपने लिखना है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, यानी शहीद भवानी दत्त जोशी मेला लिखोगे आप, भवानी दत्त जोशी मेला, ये लगता है थराली में, थराली की लोकेशन आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए शहीद भवानी दत्त मेला, भवानी, इनको अशोक चक्र भी मिला था, ठीक है, दत्त मेला, ये लगता है थराली में, थराली आपको पता है कहाँ है, ठीक है। शहीद भवानी दत्त मेला कहाँ लगता है, थराली चमोली में लगता है, इसकी लोकेशन आप जानते हो। अगला लिख लीजिए महामृत्युंजय मेला, जो महामृत्युंजय मेला लगता है वो नारायण बगल के आसपास लगता है, तो महामृत्युंजय मेला लिख लीजिए, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मेला, और ये कहाँ लगता है, नारायण बगल, और नारायण बगल आप पहले दिन के मैप में देखिएगा साफ दिखेगा आपको, नारायण बगल, क्योंकि मुझे आज ये कंप्लीट भी करना है इसलिए थोड़ा सा ये तेज भी हो सकता है, ठीक है। नारायण बगल में लगता है महामृत्युंजय मेला। इसमें से इंपॉर्टेंट अभी तक सिर्फ कौन सा, शहीद भवानी दत्त मेला, क्या पता पूछ सकता है आपसे, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। महामृत्युंजय मेला भी आपको देखना होगा। इसके अलावा आता है आपका रूपकुंड मेला, रूपकुंड की लोकेशन आप जानते हैं बेदिनी के पास, रूपकुंड मेला। ये रूपकुंड मेला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो नंदा देवी की राजजात यात्रा है यहाँ पे वो रुकती है रूपकुंड होमकुंड के आसपास, तो ये अंतिम पड़ाव है, तो वहाँ पे होमकुंड भी है, इसका नाम रूपकुंड ही, होमकुंड के आसपास, ये एक ही चीज़ है। रूपकुंड मेला जो लगता है नंदा देवी का अंतिम यात्रा है, तो इसलिए ये रूपकुंड मेला वहाँ पे लगता है। तो ये रूपकुंड मेला भी ध्यान रखना किस जिले में लगता है, चमोली में, और यहाँ पे क्या है, नंदा राजजात यात्रा का अंतिम बिंदु यहाँ पे आपको दिखेगा रूपकुंड या होमकुंड के पास। तो रूपकुंड मेला भी कहाँ लगता है, चमोली में लगता है। अगला आता है यहाँ पे काश्तकार मेला, जो काश्तकार मेला है वो ग्वालदम में लगता है, यानी ग्वालदम कहाँ है, पहले दिन के मैप में आपको देखने को मिलेगा। काश्तकार मेला लिख लीजिए, काश्तकार मेला, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। काश्तकार मेला कहाँ लगता है, ग्वालदम में लगता है। पेपर में ना जाने क्या पूछ दे, हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं है कहने से कुछ नहीं होता, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि क्या क्या पूछ सकता हूँ। एक रूपकुंड मेला थोड़ा सा देख लेना, शहीद भवानी दत्त देख लेना, महामृत्युंजय मेला लगता है। अगला जो लिखाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उसका नाम है गौचर मेला। क्या लिखोगे आप लोग, गौचर मेला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि जो गौचर मेला है ये चमोली जिले में, जो गौचर, अब गौचर कहाँ है, पहले दिन का मैप देखो, हमेशा मैं मैप नहीं दिखा सकता हूँ इसमें, तो गौचर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में सामाजिक सांस्कृतिक मेला है और व्यापारिक मेला है, यानी जिस प्रकार से आपने जौलजीबी का मेला देखा था उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का व्यापारिक मेला है, सांस्कृतिक मेला है, खेलकूद वगैरह विभिन्न इसमें गतिविधियां होती हैं। तो जो गौचर मेला है वो चमोली के गौचर में ही लगेगा, नाम से ही पता है आपको, चमोली के गौचर में लगता है। और ये जो मेला शुरू हुआ था इसकी जो शुरुआत हुई थी 1943 से हुई थी, ये इंपॉर्टेंट कर देना, 1943 से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और इसको जो शुरुआत की थी इसका एक डिप्टी कमिश्नर था, डीसी लिखते हैं, डिप्टी कमिश्नर बर्नार्ड द्वारा, डिप्टी कमिश्नर बर्नार्ड के द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। बर्नार्ड या बर्नेडी भी लिखा होगा, ठीक है, बर्नार्ड या बर्नेडी कर दो, बर्नार्ड नहीं बर्नेडी, बर्नेडी, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। तो आपको गौचर मेले पे इंपॉर्टेंट कर देना है, ये ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गौचर मेला कहाँ लगता है, चमोली के गौचर में, शुरुआत भी पूछता है 1943, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, मेला है, ठीक है। अब गौचर मेले के बाद जो यहाँ अगला मेला लगता है बंड विकास मेला लगता है, उसको भी आपको याद रखना, बंड विकास मेला, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बंड विकास मेला, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। अभी तक गौचर मेले को थोड़ा सा ध्यान रखना। बंड विकास मेले के अलावा अब जैसे कुछ यात्राएं होती हैं, जात वगैरह, उसको कहते हैं, एक लिख लीजिए घंडियाल की जात। क्या लिखोगे, घंडियाल की जात, ठीक है, ये लिखोगे आप घंडियाल की जात, घंडियाल की जात,
जात मतलब यात्रा टाइप की, ठीक है। ये लगता है आपका जो मधमहेश्वर और चमोली का मार्ग है, यानी रुद्रप्रयाग और जो चमोली की सीमा है वहां पर लगता है। घंडियाल की जात कहते हैं इसको, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। घंडियाल की जात मतलब चमोली जिले से संबंधित है, आप लोगों को ये याद रखना है। घंडियाल की जात भी कहाँ लगता है, चमोली की यात्रा है, ये याद रखना है। इसके अलावा आता है मनड़ा में की यात्रा, यानी जो घड़ियाल की जात है उसको मत लिखना मधमेश्वर वाला, वो इसको लिखना जो मैं अब लिखा रहा हूँ। इसको घड़ियाल की जात तो भी इसको चमोली कर देना, लेकिन जो अगला लिखा रहा हूँ मैं, जो मनणे बुग्याल अभी आपको बताया, मनणी बुग्याल मनणे बुग्याल, वहां उस इलाके में एक यात्रा होती है और वो मधमहेश्वर और जो चमोली का रूट है उस मार्ग पे ये चलती है। इसको बोलते हैं मनणा में मतलब मैया की जात, यानी मनणा मैया की जात जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको इंपोर्टेंट कर देना। मनणे, मनणे माँ की या मैया, मनना मनना मैं की जात, जात मतलब यात्रा से संबंधित है, ठीक है। मनने मैं की जात जो है वो भी किस जिले से संबंधित है, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग से है। और ये चमोली के आसपास जो मधमहेश्वर वाला मार्ग है वहां पर ये लगता है। चमोली मधमहेश्वर मार्ग में लगता है। मनने में की जात एक प्रकार की जात होती है, एक प्रकार की यात्रा होती है, ठीक है, मनने में की जात। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे आते हैं, एक और लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कुलसारी का मेला, एक लिख लीजिए तुमुड़िया, और तुमुड़िया वाले को इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। कुलसारी मेला लिख लीजिए आप, कुलसारी का मेला, कुलसारी मेला, कुलसारी मेला भी ठीक ठाक है, क्या पता पेपर में आपसे पूछ दे। ये भी आपका कहाँ लगता है, थराली में लगता है, ध्यान रखना। थराली मतलब कहाँ है, जो आपको फर्स्ट दिन के मैप में दिख जाएगा। अब जो इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट गौचर के बाद इसको करना है, जो अब लिखा हूँ, इसको बोलते हैं तिमुड़िया या तुमड़िया मेला, जो कि नरसिंह मंदिर जोशीमठ में लगता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, तिमुड़िया मेला या तुमुड़िया मेला, ठीक है। तिमुड़िया मेला, तिमुड़िया मेला या तुमुड़िया, जो भी लिखा होगा, तुमड़ी मेला भी लिखा हो सकता है, तुमड़ी ऑब्लिक तुमड़िया, इस टाइप का कुछ भी लिखा होगा। ये तिमुड़िया मेला, तुमुड़िया मेला, तुमुड़ी मेला जो भी कहते हैं इसको, तिमुड़िया मेला जो लगता है ये लगता है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। इसको इंपोर्टेंट कर देना, इंपोर्टेंट, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर। और ये नरसिंह मंदिर कहाँ है आपका, जोशीमठ में, जोशी मठ में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट आपको करना है तिमुड़िया मेला। इसके अलावा जो आता है एक हरियालीपुड़ा मेला आता है, जो कि हरियालीपुड़ा लगता है चमोली के नौटी गांव में, यानी नौटी गांव कर्णप्रयाग के आसपास ये लगता है। और ये हरियालीपुड़ा मेला को आजकल वर्तमान में ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं विवाहित जो हैं वो अपने मायके आती हैं और उनकी यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है, यानी ये समझा जाता है नंदा मैया जो है अपने मायके आई है, ठीक है। तो इसको लिखिए हरियालीपुड़ा मेला, और इसको इंपोर्टेंट कर देना आप लोग। क्या करोगे, हरियालीपुड़ा मेला, हरियालीपुड़ा मेला। हरियालीपुड़ा मेला अगर आपसे पूछता है आप कहाँ बताओगे, हरियालीपुड़ा मेला नौटी गांव कर्णप्रयाग के पास, नौटी गांव कर्णप्रयाग में ये लगता है। और ये माना जाता है कि जो विवाहित लड़कियां हैं, यानी विवाहित हैं, वो अपनी क्या आती है, मायके आती है और उनकी यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। यानी इसमें ब्रैकेट में लिखना, इसमें विवाहित लड़कियां अपने मायके आती हैं और उनका क्या किया जाता है, सम्मान सत्कार किया जाता है। और ये समझा जाता है कि नंदा मैया अपनी कहाँ आई है, मायके आई है, ठीक है। तो हरियालीपुड़ा मेला कहाँ लगता है, नौटी गाँव कर्णप्रयाग में। ये तो आपके चमोली के क्या थे, मेले वगैरह थे। अगला जो आता है आपका चमोली के उत्सव या महोत्सव आएगा। उत्सव या महोत्सव को कैसे समझना है, दो उत्सव या महोत्सव आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो फेमस हैं, उत्सव ऑब्लिक महोत्सव करना, ठीक है, महोत्सव। अब देख लीजिए, उत्सव या महोत्सव में जो पहला आता है इसका नाम है नैठा कौथिग। कौथिग मतलब मेले को बोलते हैं हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में। नैठा कौथिग उत्सव लिख लीजिए, जिसको कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह होता है। और इसको वर्तमान में एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हिमालय उत्सव, ठीक है, हिमालय महोत्सव। तो अगला पहला लिखो नैठा कौथिग, नैठा कौथिग उत्सव। कौथिग का मतलब कौथिग को बोलते हैं, यानी कौथिग मतलब मेले से संबंधित है, ठीक है। नैठा कौथिग उत्सव जो है वो कहाँ होता है, कुमाऊं और गढ़वाल में बेसिकली होता है। और गढ़वाल का जो इलाका है इसमें ये माना जाता है, जैसे चमोली के आसपास, कि इसमें एक प्रकार से पत्थर वर्षा होती थी पहले गाँवों के बीच, यानी जैसे देवीधुरा में होता है बगवाल मेले में, उसी प्रकार से इसमें भी क्या देखने को मिलता था, पत्थर के युद्ध देखने को मिलते थे। और वर्तमान में अब इसको सिर्फ सांकेतिक रूप से इसमें पत्थर वर्षा होती है, कोई इस प्रकार से रियल में नहीं होती। अब ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं। तो ये नैठा कौथिग उत्सव के नीचे लिखो पहले
पहले इसमें भी पत्थर वर्षा होती थी, इसमें भी पत्थर युद्ध जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, पत्थर वर्षा यानी पत्थर युद्ध से संबंधित होता है, ठीक है, पत्थर। वर्तमान में सिर्फ सांकेतिक रूप से लिखो, वर्तमान में सांकेतिक या प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप ऑब्लिक प्रतीकात्मक, सिर्फ इंडिकेशन है, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से पत्थर क्या होती है, इसमें वर्षा होती है गाँव के बीच। तो नैठा कौथिग उत्सव को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम है हिमालय उत्सव। हिमालय उत्सव, इसका अन्य नाम लिख लीजिए, अन्य नाम लिखना हिमालय उत्सव। और ये अगर ये पूछते हैं कि किस धाम में लगता है नैठा कौथिग उत्सव, तो आप लोग बताओगे आदि बद्री में लगता है, ठीक है, आदि बद्री के पास, आदि बद्री के पास। कितना आसान है बताइए। देखो अगर आपसे पूछेगा नैठा कौथिग उत्सव कहाँ लगता है, आप बताओगे आदि बद्री में। अगर आपसे पूछता है कि किस में पहले सांकेत मतलब पत्थर वर्षा भी होती थी, नैठा कौथिग उत्सव में भी होती थी। वर्तमान में किस उत्सव का नाम हिमालय उत्सव हो गया, नैठा कौथिग उत्सव, ये सब है, ठीक है, आदि बद्री के धाम में ये लगता है। इसके अलावा जो आता है यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, उसका नाम लिख लीजिए आप, रम्माण उत्सव, ठीक है, क्या लिखोगे, रम्माण उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है, रम्माण उत्सव। देखिए रम्माण उत्सव ये लगता है चमोली के जोशीमठ है, जोशीमठ के आसपास कुछ गांव है जिनका नाम है सलूड़ गांव, सेलंग गांव और कुछ अन्य गांव, ठीक है। तो कहाँ लगता है, जोशीमठ के पास, सलूड़ जोशीमठ के पास, ठीक है। किन गांव में लगता है, क्वेश्चन पूछता है, सलूड़ सेलंग आदि गांव में, ठीक है, एक आध गांव में लगता है। और इसका नाम से लग रहा है रम्माण उत्सव मतलब रामायण से संबंधित उत्सव। क्या है, रामायण से संबंधित, रामायण से संबंधित। इसमें क्या होता है, जो कलाकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं, वो रामायण उत्सव मतलब इस प्रकार के जो रामलीला होती है वो रामलीला का उत्सव करते हैं, विभिन्न प्रकार के मुखौटे वगैरह लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रामायण है यानी जो रामलीला है उसका इसमें क्या किया जाता है, पाठ पठन किया जाता है, यानी उस प्रकार की गतिविधियां होती है जो रामायण या रामलीला में होती है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, रामलीला से संबंधित गतिविधियां इसमें होती हैं। और इसी को यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को सांस्कृतिक रूप से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, यानी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, विश्व धरोहर के रूप में इसको यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया। उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, रम्माण उसको लिख लो, इसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको मैं पढ़ाऊंगा कभी बाद में, ठीक है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। किसको, रम्माण उत्सव। तो ये पूछेगा कब किया गया था और कहाँ का है, ये आपके क्या थे, उत्सव वगैरह थे, ठीक है। अगला हेडिंग आपको डालना है नंदा राज जात यात्रा। इसको मैप से दिखाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। वेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे कौन भेजता है। तो हेडिंग डालिए नंदा राज जात यात्रा, हेडिंग डाल दी होगी नंदा राज जात यात्रा। आपका समय बचाना है और आज इसको कंप्लीट करना है इस वीडियो को, इसलिए मैंने इसको पहले ही यहाँ नोट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज का काम आपका होमवर्क है, मैप में दिखा के मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना है, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं कर पाओगे बता देना, नहीं हो पा रहा फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो तीसरी यात्रा है इसको मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कर दोगे आप लोग एग्जाम की दृष्टि से। जैसे आपको कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ ट्रैक और तीसरी ट्रैक ये बताऊंगा आपको नंदा राज जात यात्रा। ये इसके बारे में पहले तो एक कुछ फैक्ट आपको है, ये जो यात्रा होती है कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, यानी कल्चरल जो उनकी यूनिटी है उसको शो करता है, क्योंकि इसमें कुमाऊं गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। नंदा माता की विदाई की यात्रा ये होती है, ठीक है। और ये प्रत्येक 12 वर्षों बाद आयोजित होती है। तो सबसे पहले लिखो प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होती है, प्रत्येक 12 वर्षों बाद इसका क्या होता है, आयोजन होता है। और ये कुमाऊं गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का क्या है, प्रतीक है। आप ये भी लिखोगे कुमाऊं गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और जहां बताऊंगा उससे आगे मत बढ़ना है। तीसरा पॉइंट मतलब कुमाऊं गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता। दूसरा पॉइंट प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होती है और लगभग इससे 19 से 20 दिनों की यात्रा ही होती है कंप्लीट करने में। कितने दिनों की यात्रा, 19 से 20 दिनों की। स्टार्ट कहां से होती है अगर पूछता है तो आप बता देना कासवा गांव नोटी से, यानी ये अगर आपसे कभी पूछता है नंदा राज जात यात्रा का पहला बिंदु यानी कहां से शुरू होती है, आप बताओगे कासवा गांव नोटी से शुरू होती है। और अगर आपसे अंतिम बिंदु पूछता है आप बताओगे होमकुंड इसका क्या है, अंतिम पड़ाव है। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना,
पहला बिंदु कासमागांव नोटी, अंतिम बिंदु होमकुंड। इसका क्या है? अंतिम बिंदु। हेमकुंड नहीं है, होमकुंड। हेमकुंड साहिब अलग है, होमकुंड अलग है। ये अंतिम बिंदु है, रूपकुंड के बाद पड़ता है। जैसे रूपकुंड आएगा उसके बाद ही आएगा कुछ दूरी बाद होमकुंड आता है। ये इसका क्या है? अंतिम बिंदु है। इस यात्रा के बारे में जो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है वो ये लिखना है, इसके जो वंशज यानी चांदपुरगढ़ था, चांदपुरगढ़ के जो वंशज थे यानी जो कांसवा गांव उसके राजकुमार इसका क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। यानी आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, चांदपुरगढ़ के वंशज कांसवा गांव के राजकुमार इस यात्रा का नेतृत्व करते हैं। और ये माना जाता है कि जो पार्वती है यानी नंदा देवी है उसकी विदाई इसमें हो रही है, यानी वो अपने मायके से ससुराल की ओर जा रही है और उसको छोड़ने के लिए यात्रा हो रही है। इसके बारे में डिटेल से आपको नेट वगैरह में किताबों में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अपने आप में एक पैदल यात्रा है, ठीक है। ये विश्व की, एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है और इसकी जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा है, लगभग 280 किलोमीटर इसकी यात्रा है। तो पहला पॉइंट लिखोगे 12 वर्ष में, दूसरा लिखोगे 280 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 280 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा आपको लिखना है, 12 वर्ष में होता है। दूसरा पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? कासवा गांव नोटी से। अंतिम बिंदु पूछेगा होमकुंड, कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। पार्वती या नंदा मैया की विदाई का ये संकेत है। और इसमें क्या होता है, एक भेड़ आगे आगे चलता है 4 सिंग वाला, उसका नाम है मेड़ा। क्या है? मेड़ा। तो इसमें लिखो, इसमें यात्रा के आगे आगे 4 सिंग वाला एक भेड़ चलता है जिसका नाम क्या है? मेड़ा। ये भी लिखोगे, पूरा लिख लेना। इसमें 4 सिंग वाला भेड़ आगे यात्रा में चलता है जिसका नाम है मेढ़ा। अब क्या करोगे, पूरा दिखाओ इसको। सबसे पहले कासवा गांव नोटी लिखाना है, फिर जाती है चांदपुरगढ़ी कर्णप्रयाग के पास, फिर जाएगी तोप। कुछ नहीं पढ़ना है, तोप वोप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। भगवती भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थराली पहुंच जाती है, थराली के बाद नंद केसरी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कर देना। ये सिर्फ दिखाया गया है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधे नंद केसरी आपको देखने को मिलेगा। आपको लेकिन दिखाना पूरा है, कासवा गांव, फिर जाती है चांदपुरगढ़ी, फिर तोप, फिर भगवती, फिर मोंग, फिर थराली, फिर नंद केसरी। नंद केसरी इसका 10वां पड़ाव है और यहीं से कुमाऊं के लोग इस यात्रा में क्या होते हैं? सम्मिलित। अगर आपसे पूछता है नंदा राजजात यात्रा में किस स्थान से कुमाऊं और गढ़वाल के लोग दोनों सम्मिलित रहते हैं, तो आपको नंद केसरी बताना है, जो कि यात्रा का 10वां पड़ाव है, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट कर देना, यहां लिखना, यहां से कुमाऊं के लोग सम्मिलित। आगे ये देवाल पहुंचेगी, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अगला ये मुंद दोली पहुंचेगी, कोई इंपोर्टेंट नहीं। अगला ये बाणा पहुंचेगी, इसको इंपोर्टेंट करना। इस यात्रा का अंतिम गांव कौन सा है पूछता है, तो आप बताओगे बाणा। यानी यहां से दुर्गम इलाकों में चलना होता है। खाने पीने का सामान लोगों को खुद अपने साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो उससे पहले के पड़ाव आते हैं यहाँ लोग आराम भी कर सकते हैं, खाना पीना इजीली उनको मिल जाता है, रेस्ट करने को मिल जाता है। लेकिन बाणा इसका अंतिम गाँव है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, नंदा राजजात यात्रा का अंतिम गाँव कौन सा है पूछेगा, तो बाणा। और यहाँ से क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप से नंदा माता का जो सामान यानी जो भार वाहक है, जो उनका सामान होगा उसको ले जाने वाला एक देवता है, उसका नाम है लाटू देवता। वो इसी जगह से यात्रा में सम्मिलित होता है। क्वेश्चन पूछेगा, नंदा यात्रा में लाटू देवता कहाँ से सम्मिलित होता है? वहां बेहोश मत होना, मैं नहीं चाहता हूं आप लोग बेहोश हो। इसका आंसर है बाणा, ठीक है। अंतिम गांव भी है, यहीं से माता का भार वाहक लाटू देवता सम्मिलित होता है। उसके बाद पहुंचती है यात्रा गैराली पातल। कहां पहुंचेगी? गैराली पातल। गैराली पातल के पास पहुंचेगी बेदनी कुंड। अगला क्या लिखना है आपको, गैराली पातल के पास बेदनी कुंड लिखना है। इधर गैराली पातल के बाद ये पहुंचेगी बेदनी कुंड, और बेदनी कुंड में एक नंदा देवी का मंदिर है जहां पर नंदा देवी की ब्रह्म कमल से पूजा होती है। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, इंपोर्टेंट कर देना और लिखना, यहां नंदा देवी मंदिर ब्रह्म कमल से इनकी क्या होती है? पूजा होती है। इस पॉइंट को लिखना, यहां नंदा देवी मंदिर की ब्रह्म कमल से पूजा होती है। नंदा देवी की मूर्ति है, मंदिर है, वहां पे ब्रह्म कमल से उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद पहुंचते हैं निराली धारा, और अगला पॉइंट इंपोर्टेंट करोगे ये पातर नचौड़ियाँ। पातर नचौड़ियाँ एक ऐसा स्थल है जहाँ से यात्रा में महिलाएं अब सम्मिलित नहीं होती हैं, यानी महिलाएं अब यहाँ से शामिल नहीं होंगी। इसको भी आपने ध्यान रखना है, पातर नचौड़ियाँ। पातर नचौड़ियाँ के बाद अगला इंपोर्टेंट कैलवा नहीं है, विनायक नहीं है, ये लिखना। बगु वावास लिखना है, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है, बगु वावास, ठीक है, इसको लिखना। फिर चिड़ीनाग लिखना है, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। रूपकुंड इंपोर्टेंट कर देना, वो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत से मात्रा में नर कंकाल मिले हैं, नरों के कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसको रहस्यमय ताल कहा जाता है। आपने सुना होगा, कौन सी ताल रहस्यमय ताल से जानी जाती है? आप बताओगे रूपकुंड, ठीक है। यहाँ नरकंकाल मिले हैं। उसके बाद ये एक दर्रे को होके जाती है, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, जिसका नाम है ज्यूरागली दर्रा। क्या लिखोगे? ज्यूरागली दर्रा, इस प्रकार से लिखना है, ज्यूरागली दर्रा।
इस दर्रे को ये क्या करते हैं, पास करते हैं और उसके बाद शिला समुद्र पहुंचते हैं। इसको भी इंपोर्टेंट करना, शिला समुद्र इनका 16वां पड़ाव है और उसके बाद अंतिम पड़ाव होमकुंड पहुंच जाते हैं, जहां नंदा देवी की क्या हो जाती है, मूर्ति को स्थापित, या वहां उनका अंतिम पड़ाव है। तो आपको होमकुंड अंतिम याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। एक होमकुंड अंतिम पड़ाव है, शिला समुद्र 16वां पड़ाव है, ज्यूरांगली दर्रा से होती जाती है, रूपकुंड इंपोर्टेंट है और ये आपका पातर नचौड़िया इंपोर्टेंट है, महिलाएं सम्मिलित नहीं होंगी। बेदनी कुंड में इनकी ब्रह्मकमल से पूजा होती है, इंपोर्टेंट है। बाणा इनका अंतिम गांव है, यहाँ से लाटू देवता सम्मिलित होते हैं। नंदकेसरी से कुमाऊं के लोग भी सम्मिलित होते हैं और नौटी गांव से शुरुआत होती है। ये आपका पूरा ट्रैक किसका होगा, नंदा राज्यात यात्रा का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेने की फिर बहुत हेल्प होगी, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो आप अगर मैं दिख रहा हूं तो आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ये था इनका यात्रा का क्रम, आपको उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए जब ये यात्रा कंप्लीट होती है ना, तो वापस इसी रूट से नहीं आते हैं, वापस इसमें दूसरा रूट अपनाते हैं। तो वापसी का रूट भी आपको लिखना होगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो वापसी रूट लिख लीजिए, देखिए 2-3 नाम लिखने हैं, वापसी रूट लिखना है, ज्यादा टफ कुछ नहीं है, ठीक है। खाली आपको बस ये याद रखना है कि यात्रा कहां कहां से जा रही है और कहां आ रही है। और स्टार्टिंग के जो इंपोर्टेंट वापसी का रूट लिखोगे, सबसे पहले सितोल आते हैं, सितोल के बाद कनौल आते हैं, कनौल के बाद चंदनिया घाट आते हैं। सितोल सब मैप में दिखाओगे आज, कनौल, चंदनिया घाट, चंदनिया घाट, उसके अलावा नंदप्रयाग, मतलब चंदनिया घाट के बाद आपको कहाँ जाना है, नंदप्रयाग दिखाना है, नंदप्रयाग के बाद नौटी पहुंचेंगे, ठीक है, नंदप्रयाग। और इतना भी बता रहा हूँ, चमोली के साउथ वाले पोर्शन पे है पूरा ये रूट क्रम, ठीक। चंदनिया नौटी गाँव, नौटी गाँव, यहाँ से यात्री इस रूट से लगभग वापस आते हैं। सितोल, कनौल, चंदनिया घाट, नंदप्रयाग और नौटी गाँव यात्रा में वापसी का रूट है, ठीक है। ये आपका टोटल ट्रैक किसका था, नंदा देवी राज्यात यात्रा का। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स छूटे हैं, एक लिख लीजिए, चिनाब घाटी कहाँ है, चिनाब घाटी पूछेगा, चमोली में, जोशीमठ से कुछ दूरी पर। सब इंपोर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ अब, ठीक है। चिनाब घाटी लिख लीजिए, चिनाब घाटी, ये लिख लीजिए चमोली, जोशीमठ से 30-25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जोशीमठ से 30 किलोमीटर या 28 किलोमीटर, जो भी लिख रहे हो, 30 किलोमीटर दूर, कोई नहीं। चिनाब घाटी कहाँ पूछते हैं तो आप बता देना चमोली में। एक है आपका यहाँ पे नरकंकाल वाली झील, कौन सी है, रूपकुंड, जिसको रहस्यमय भी बोलते हैं, नरकंकाल झील, नरकंकाल झील, इसको बोलते हैं रूपकुंड को, रूपकुंड को, ठीक है। रूपकुंड को नरकंकाल वाली झील भी बोलते हैं और इसको रहस्यमय ताल भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला पूछता है चांदपुर गढ़ी कहाँ है, आप बता देना चमोली में। जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे उनमें से एकमात्र गढ़ बचा हुआ है चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़, ये कहाँ है, चमोली में। और यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ बचा है, जो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ जो बचा है। और जो आपने नरकंकाल झील रूपकुंड बोला था, इसकी खोज भी लिख लीजिए, 1942-43 में इसकी खोज हुई थी। खोज कब हुई थी इसकी, 1942-43 के समथिंग इसकी खोज हुई थी। चांदपुर गढ़ पूछेगा आपसे, चमोली में अवस्थित है और 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ बचा है, चांदपुर गढ़ बचा है। अगला लिख लीजिए टिम्मरसैंड, टिम्मरसैंड गुफा भी कहाँ है, नीति घाटी में है, टिम्मरसैंड गुफा, टिम्मरसैंड गुफा, ये कहाँ है आपका, चमोली, जो नीति घाटी आपने देखा होगा मैप में, वहां पर ही नीति घाटी में, नीति घाटी, ठीक है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि जो अमरनाथ में शिवलिंग है उसी तरह का यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे लिख लो अमरनाथ की तरह, अमरनाथ की तरह शिवलिंग है, यहाँ पे शिवलिंग, ठीक है। तो ये टिम्मरसैंड गुफा भी कहाँ है आपका, आप बता दोगे चमोली में। अगला आता है ग्वालदम के बारे में, आप जानते हैं कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक मेल देखने को मिलता है और ग्वालदम सेब के लिए प्रसिद्ध है, चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ग्वालदम के पास 2 ऐतिहासिक स्थल, एक बाधानगढ़ी है, बाधानगढ़ी का किला ग्वालदम के पास है, और दूसरा वहाँ पे एक अथारी नामक एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। तो ग्वालदम लिख लीजिए, कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का परिचय, मतलब सांस्कृतिक एकता का वो दिखता है वहाँ पे, ठीक है। ग्वालदम आपकी लोकेशन पता है, कुमाऊं व गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का परिचायक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, सेब प्लस चाय बागान है, ये भी लिख लीजिए। साथ ही यहाँ पे एक बंधानगढ़ी का किला, इसे कहते हो बधानगढ़ी, बधानगढ़ी किला यहीं पर अवस्थित है, बहुत फेमस है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको मैंने बताया था, बाधानगढ़ी का एक किला था और यहीं पे एक अथारी नामक जगह है, अथारी, ठीक है। ये आपकी क्या थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट के। अब 2-3 चीजें बचती हैं, एक आज चमोली जिले के, मतलब एक चीज बचती है चमोली के लास्ट मंदिर, तो हेडिंग डालना है आपको, चमोली के मंदिर डाल लीजिए।
बेसिकली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बद्रीनाथ आदि बद्री, उसी में से क्वेश्चन आएगा। 2-3 मंदिर बसते हैं यहाँ। एक लिख लीजिए वासुदेव मंदिर, ऐसे लिखना है, एक आपका वासुदेव मंदिर, एक है लव कुश मंदिर, लव कुश मंदिर, ठीक है। एक लिख लीजिए गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। बाकी घंटाकर्ण का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। गोपीनाथ मंदिर, वासुदेव मंदिर, लव कुश मंदिर। इसके अलावा एक आता उमा देवी का मंदिर और लाटू देवता का मंदिर। उमा देवी कर्णप्रयाग के आसपास उमा देवी मंदिर, और एक आता आपका लाटू देवता का मंदिर, लाटू देवता, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी डिस्ट्रिक्ट था, इसीलिए थोड़ा तेज करना पड़ा ताकि ये आज फिनिश हो सके। आपका चमोली जिला कंप्लीट होता है। नंदा राज्य यात्रा ध्यान रखना, यूपीपीएससी लेक्चरर वाले जो जा रहे हैं उसको ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे आप लोगों के 2 जिले बचते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा संभवतः इस संडे तक या मंडे तक, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।